ये तो मैं सोच रही थी कल लगा जाएंगे ना उनसे। हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं शूट कर रही हूँ शाम से, तो टाइम हो रहा है 6। तो 6 बजे से, क्योंकि दिन में मुझे थोड़ा टाइम नहीं था, मुझे कहीं जाना भी था ना, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं करा था। और अभी देखो चाय वगैरह बनाई थी, सारे बर्तन वगैरह भी ऐसे ही रखे। तो इन सबको अभी मैं साफ करूंगी, क्योंकि आज जो हमारे दीदी आती है ना बर्तन साफ करने के लिए, उनकी छुट्टी थी, वो नहीं आएंगी। तो सारे दोपहर के जो बर्तन थे अभी चाय के, तो वो सारे बर्तन मुझे खुद साफ करने हैं, और कोई शाम को आएंगे हमारे, तो इस वजह से खाना पीना भी बनाना है। तो आज खाने में क्या बनेगा, तो इसकी फुल रेसिपी मेरे आज ब्लॉग पे आएगी, आप उसको देखना। और आपने आज से पहले बनाई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आज से पहले आपने नहीं बनाई हो, अगर आज से पहले आपने ट्राई नहीं की हो रेसिपी, तो जरूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। मसूर की दाल की बनाते हैं। अभी हमने 2 घंटे पहले उसको फुलाई थी, अभी लाइट आ गई थी तो मैंने उसको ग्राइंड कर ली। तो किस तरह से बनाते हैं उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आएगी, और बस अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जी कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, बस ये मसूर की दाल है, तो इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। इसका बैटर ना थोड़ा पतला गाढ़ा रहना चाहिए, जैसे कि बिल्कुल पतला ना हो, इस तरह से बैटर रहना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ ना चम्मच से। तो इस तरह का बैटर होगा, तो अच्छे से जब वो कहते हैं ना वो अच्छे से भूनते हैं ना, तो उससे ना जो जो लड्डू बनते हैं ना मसूर की दाल के, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर इसमें ना जैसे कि आप ज़्यादा पतला पतला कर दोगे तो उसको रांधने में टाइम भी लग जाता है, और फिर वो अच्छे से बनते भी नहीं है। तो जब तक ये थोड़ी देर 5 से 10 मिनट रुकेगी, रख दिए मैंने इसे रेस्ट करने के लिए, तब तक मैं ये जो नमकीन वगैरह है वो नाश्ता थैली में फिर से कर देती हूँ, क्योंकि हम इसको फिर से इसमें कर देते हैं तो ये रहता है कि ना सीलती नहीं है। अगर बाहर में खुली रहती है ना कटोरी में नमकीन, तो वो बहुत जल्दी सील जाती है। तो सारा नाश्ता मैं इसमें, एक नाश्ते का ये डब्बा मैंने बना रखा, तो जो बचता है नाश्ता वो इसमें मैं कर देती हूँ। उससे ये रहता है जो बच्चे खाते हैं ना, तो मैं ये बचा हुआ जो नाश्ता पैकेट खुले हुए होते हैं ना, वो मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो बस सारे बर्तन वगैरह मुझे साफ़ करने हैं, क्योंकि आज दीदी भी नहीं आएंगी, तो सारे कप वगैरह जो मैं ना ये सब किचन में ही सब साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो भी खाना बनाने में टाइम में, जब तक किचन को अच्छे से साफ़ करके उसके बाद लगूंगी खाना बनाने में। तो अभी टाइम काफ़ी है, खाना देखो 9 साढ़े 9 तक ही होता है, तो उस टाइम तक मेरा ये सारे काम हो जाएंगे। पूजा वगैरह परी की बोतल मैं ये रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि बोतल ना नाइट में, जैसे कि मॉर्निंग में ये दोनों बोतल गंदी हो जाती हैं दिन में, तो उसके बाद ना ये दोनों बोतल को अच्छे से पानी में डाल देती हूँ खोलने के लिए। अच्छे से पानी में जो बॉयल हो जाती है ना, उसके बाद ये नाइट के लिए हो जाती है, क्योंकि नाइट में परी ज़्यादा दूध पीती नहीं, दूध बहुत कम ही पीती है। तो बस मैं बोतल में डेली ही साफ़ कर देती हूँ इस तरह से, जो तो स्मेल वगैरह जो होती है ना, तो स्मेल नहीं आती है दूध की। तो बस जब तक मैं बोतल बॉयल होने रखूँगी, उसके बाद तो बोतल बॉईल होने के लिए मैं जब तक रख दूंगी, तब तक सारे बर्तन मैंने साफ कर ली, क्योंकि कप वगैरह जो होते हैं ना, उनको अंदर ही साथ के साथ साफ कर लो ना, तो वो टूटने का थोड़ा ये रहता है, थोड़े लंबे टाइम तक हमारे कप चल जाते हैं साथ के साथ धोने से। अगर आप इसको बर्तनों को साथ के साथ डाल देते हो ना, तो वो एक जहाँ से भी किनारे कहीं से भी अगर चटक जाती है ना, तो वो देखने में भी अजीब सा हो जाता है, और फिर वो चलता भी नहीं ज़्यादा। तो मैं सारे कप ना पहले कपों को अच्छे से साफ करके रख देती हूँ, उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन है उनको भी साफ कर दूंगी। तो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे। जब तक मैंने बर्तन साफ़ किए थे ना, तब तक ये बोतल अच्छे से बॉयल हो चुकी थी। तो इनको अच्छे से साफ़ करके मैं रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद लग गए थे खाना बनाने की तैयारी में। तो खाने में ये जो मसूर की दाल थी, इसमें सारे मसाले हमने जो बेसिक मसाले हमारे होते हैं वो डाल देते हैं। थोड़ा सा कढ़ाई में रिफाइंड डाल के थोड़ा जीरा डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था। तो इसमें हल्दी मिर्च गरम मसाला जो बेसिक मसाला होता है ना, वही सब मिलाया था। अच्छे से इसको
इसको ना मिला लेंगे इसकी तरह, और ये बैटर को ना हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये बैटर आप देख ही रहे हो कि ना तो ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, मीडियम है। तो इस तरह का मीडियम आपको बैटर बना के रखना होता है। तो इसको अच्छे से लगातार स्लो गैस पे, हाई पे, बीच बीच में हाई या स्लो करते हुए इस तरह से इसको ना चलाते रहना। तो अच्छे से जब इसको चलाते रहेंगे ना तब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो अच्छे से जब तक इसको चलाते रहेंगे 10 से 15 मिनट में लगता 10 से या 15 मिनट तो लग ही जाते हैं इसको बनाने में। तो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे अच्छे से। इसको इस तरह से हम करते रहेंगे लगातार लगातार, क्योंकि इसको लगातार चलाना इसलिए होता है वरना ये नीचे ना लग जाएगा। तो इसको देखो लगातार चलाने के बाद ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका था। अब इसके बनाएंगे हम लड्डू। तो इसमें जैसे कि बनाता है ना, प्याज काट के बारीक बारीक प्याज चॉप करके भी आप इसमें बना सकते हैं। आप इसका बैटर देख सकते हो किस तरह से हो गया है। तो अच्छे से गाढ़ा हो गया। तो अब इसको हम रिफाइंड के हाथ लगा लगा के ना इसको बनाएंगे गरम गरम, क्योंकि आप ठंडे बनाओगे तो ये बनेंगे नहीं और फट जाएंगे। ये गरम ही गरम बनते हैं। इसमें प्याज भी बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। ऐसे भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं, मगर मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि इसमें सब्जी बनती है ना इसकी, मसूर की दाल की गुल्ले की सब्जी इसको ही हम बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मसूर की दाल की गुल्ले की सब्जी। और इस तरह से देखो ये लड्डू बन के तैयार हो गए। लड्डू बिल्कुल बेसन के लड्डू की तरह लगते हैं देखने में, जैसे बेसन के लड्डू होते हैं ना उस तरह से लगते थे। तो कृष्णा आके पूछने लगा कि आज मम्मा लड्डू क्यों बना रहे हो बेसन वाले, यानी मसूर के दाल, मगर उसको ना दिखने में लग ही नहीं रहते कि ये मसूर की दाल के हैं। तो उसने आते ही एकदम पहले खा लिया था, मगर खा के वो लगा कि ये तो मीठा नहीं, ये तो नमक सा लग रहा था। तो मम्मी ने बताया फिर ये मसूर की दाल की सब्जी बनेगी। तो बस इस तरह से हमारे लड्डू बन के देखो रेडी हो गए। अब इसी की हम सब्जी बनाएंगे। इसकी ग्रेवी वाली सब्जी भी बन जाती है अगर सूखे, जैसे कि आप चाय से भी खाओगे ना इस तरह से तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चाय से भी खा सकते हैं, मसाले वाले जो होते हैं वो भी खा सकते हैं, मगर हमें तो सब्जी बनानी है। अगर मसाले वाले खाते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो थोड़े बहुत मसाले वाले मम्मी बनाती है, मगर आज नहीं बनाएंगी। तो प्याज मैंने पीस के रख दी थी, उसके बाद इसमें तेल डालेंगे, इसको ना तलेंगे। पहले इसको तला जाता है क्योंकि डायरेक्ट इसको सब्जी में बनाओगे तो ये तो मसूर की दाल है ना, तो पानी में जैसे डालते वो तो घुल जाएगी ना, तो इसको तलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह तल के बनाएंगे, और तल के पता है आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हो। तो वो इस चाय के साथ भी खाओगे तो वही बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसको पहले तल लेंगे। इसको ना हाई पे तलना होता है, अगर स्लो पे नहीं, क्योंकि अगर स्लो गैस पे तलोगे ना तो इसका जो जो तेल है ना, ये लड्डू जो है तेल पी लेते हैं, इसलिए इसको हाई गैस पे इसको अच्छे से तल लेंगे। तो जितने भी जो लड्डू हमने बनाए थे उनको सभी को एक एक करके पहले हम थोड़े थोड़े करके ना तल लेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ डालने पे टूट जाएंगे। तो थोड़े थोड़े करके 2 से 3 बार में हम इनको सबको तल लेंगे। उसके बाद बनाएंगे हम इसकी सब्जी। तो इसकी सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप कभी होता है ना कि सब्जी, जैसे कि सब्जी रोज़ रोज़ सब्जी क्या खाओ, तो इस तरह से कभी दाल के लड्डू बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और अच्छे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सिंपल तरीके से दाल बनाने ना बना के इस तरह से बनाओ ना तो टेस्ट अलग ही, बिल्कुल अलग सा हो जाता है। तो बस मम्मी बना रही हैं इसको, अच्छे से अभी तल ही रही हैं, क्योंकि अभी थोड़े तल चुके थे, थोड़े अभी रह गए थे, तो मम्मी इनको तल रही हैं। तो क्योंकि इनको टाइम लग जाता तलने के लिए भी, तो आज से 5 से 10 मिनट तो लग ही जाते हैं इसको तलने में, सभी उल्लू को तलने में। थोड़ा सभी को, एक थोड़े को नहीं, और सबको तलेगा इस तरह से। जो हमारे बेसिक मसाले हमने इसमें भी सब बेसिक मसाले, प्याज और लहसुन का पेस्ट और जो बेसिक मसाले हमारे वो सब हम इसी में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक तेल से मसाला अलग ना हो जाए ना। कोई भी सब्जी हो ना, वो तेल से मसाला बिल्कुल अलग जो हो जाता है ना, उसका टेस्ट अलग हो जाता है, और सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर आप खाने में ना लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर बनता है, क्योंकि उसका अलग रहता है। लोहे की कढ़ाई में ना काफ़ी चीज़ों फ़ायदे होते हैं, जैसे कैल्शियम की पूर्ति होती है, कैल्शियम की कमी नहीं होती, क्योंकि बॉन्स वगैरह इसमें ना जैसे कि दर्द होता है। तो आप ना ज़्यादातर ना खाना लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमारे यहाँ जितने भी आपको कढ़ाई मिलेगी ना वो सारी लोहे की हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनता है। तो बस देखो अभी तक जब तक मसाला भुनना था, जब तक इतने लड्डू ना आज ही हम लोगों ने खा लिए थे, क्योंकि चाय बनाई थी उसके साथ हमने खा लिए थे। कृष्णा तो थोड़े मसाला लगा के खा रहा था, मसाला सा ले लिया था उसके साथ खा रहा था। तो इस तरह से हमारे थोड़े लड्डू खा चुके थे। उसके बाद हम इसमें बस सब्जी में मम्मी डाल देंगी। तो मम्मी डांटने लगी थी कि सब्जी में बननी है ना, तो सब तो ऐसे ही खा लोगे।
तो बस इसको, और पता है इतने अच्छे लगते हैं कि मन ही नहीं भरता है कि खाते रहो, ऐसा लगता है कि खाते रहो, मन नहीं भरता बिल्कुल भी। इस तरह से इतने अच्छे लगते हैं। तो ये सूखे आप जैसे मसाले वाले बनाना चाहते हो ना, तो इस तरह से मसाले में डाल के और इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे ग्रेवी ना डाल के। हम मुझे ग्रेवी बनाना है तो मम्मी ने इसमें पानी ऐड कर दिया, अब ये ग्रेवी वाले हो जाएंगे। तो ये चावल से रोटी से बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमारे ये मसूर के दाल के तो सब्जी बनके रेडी हो गई थी, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। आज कौन आएगा ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। तो आप सोचो कौन आएगा। तो जब तक हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है, उसके बाद मैं ना दाल चढ़ा दूंगी। तो दाल, अरहर की दाल भी बनाऊंगी। तो सब्जी हमारी बन गई, उस साथ के साथ गरम गरम सब्जी में धनिया की गार्निश कर दी थी, क्योंकि इस टाइम धनिया बहुत ज़्यादा और खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती धनिया की। तो सब्जी बनकर रेडी हो गई है, और उसके बाद हमने दाल फ्राई करने के लिए, क्योंकि मैंने दाल ना रख दी थी और दाल बन के रेडी थी, तो बस फ्राई करनी थी मुझे केवल। तो दाल मैंने फ्राई करने के लिए बस प्याज, जैसे हरी मिर्च, टमाटर, इस तरह से ये डाल के अच्छे से फ्राई करूँगी ढाबा स्टाइल में, क्योंकि इस तरह से ना ढाबा पे बनते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जैसे कि साथ के साथ फ्राई कर दो तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। इसको ना दाल को अच्छे से बनने के बाद थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद फ्राई करो तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है। तो पहली बार मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करना आप अक्सर भूल जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दाल हमारी इस तरह से जब तक फ्राई होगी, जब तक मैं एक साइड में चावल भी रख दूँगी, जब तक फ्राई, क्योंकि दो सब चीज़ों को टाइम से करना था, खाना जल्दी से मुझे रेडी करना था। कृष्णा का ये था कि कृष्णा को ना 8 साढ़े 8 तक खाना खाना होता है, क्योंकि उसको जल्दी से नींद आ जाती है। फिर दिन में नहीं सोता ना, तो वो साढ़े 8 तक सो जाता है। तो बस मुझे खाना फटाफट जल्दी से रेडी भी करना था। तो बस क्योंकि बिना दाल के कृष्णा खाना नहीं खाता है, कृष्णा को दाल चावल कुछ ज़्यादा ही पसंद है ना, तो दाल चावल उनको चाहिए ही होते हैं। तो मैंने सोचा सब्जी बन चुकी है, रोटी सेक दूँ, मगर उनको रोटी नहीं खानी, उनको दाल चावल ही खाना है। तो दाल मैंने फ्राई कर दी है। दाल को ना अभी 5 मिनट तक अच्छे से इसको बॉईल करूँगी। अच्छे से ये पक जाएगी ना, जो दाल का बहुत ज़्यादा अच्छे से पक जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बिल्कुल ढाबे की तरह लगती है खाने में, जैसे ढाबे की तरह था। और थोड़ी मुझे थोड़ी दाल भी ऐसे लग रही थी, थोड़ा ना जैसे पतली सी हो गई थी, क्योंकि जो दाल था ना, बीच का जो दाना होता है वो थोड़ा कच्चा सा टाइप का लग रहा था ना। तो मैंने अच्छे से इसको दाल को पका ली थी। बाद में मैंने धनिया से गार्निश करके उसके बाद बनाई है मैंने सूखी वाली जो सब्जी होती है, मिक्स वाली सब्जी। क्योंकि मिक्स सब्जी थोड़ी इसलिए बनाई थी क्योंकि ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी-थोड़ी जो सब्जी जो भी रखी थी फ्रिज के अंदर ना, वो सभी सब्जी काट के इस तरह से मैंने सिंपल तरीके से ही छौंकी थी। कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाले थे। नॉर्मल मसाले जो हमारे होते हैं वही डाल के, वैसे मसाले, बस सब्जी बन के रेडी हो गई थी। साथ के साथ अब मैं रोटियाँ भी सेक दी थी, क्योंकि सब्जी चावल सब बन के रेडी हो चुका था, केवल रोटियाँ रह गई थी। तो मैं रोटी भी बना के रख देती हूँ। और ये है ना कि मम्मी परी को लेके गई हैं साइड में बैठने, कहीं बैठने के लिए, जिससे कि ना मैं रोटियाँ फटाफट सेक लेती हूँ। तो परी ना साथ में काम करती है। मैं अगर रोटियाँ सेकूँगी तो उसको भी आटा चाहिए, चकला बेला सब कुछ चाहिए, क्योंकि सारे कामों को कॉपी बहुत करती है। इस तरह से फिर परेशान करती है, तो मम्मी इसलिए लेके चली गई थी। और फिर टाइम भी काफ़ी हो चुका था, तो इस वजह से ना खाना बनने में थोड़ा लेट हो चुका था मेरा। तो बस फटाफट मेरी सीख चुकी थी। अब तो बस परी चली गई, तो रोटी सेक के कृष्णा को पहले मैं खाना खिला देती हूँ, क्योंकि अभी इनके पापा भी नहीं आए थे। तो इनके पापा, जैसे पापा आएंगे और जो गेस्ट आने वो भी आ जाएंगे। तो बस रोटी मैं सेक के हॉट केस में ही रख दूँगी, क्योंकि साथ के साथ में गर्म रोटी जब तक सेकूँगी ना, तो मुझे परी नहीं सेकने देगी। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज की थाली मेरी रेडी हो गई है, तो आप सब भी खाना खाने के लिए आ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे